काफी सारी लेडीज का मुझसे प्रश्न था कि बालों को शैम्पू करने के लिए यानी बाल धोने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें बालों को नहीं धोना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर, इसी विषय पर हम करने वाले इस वीडियो में चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप कर लीजिए सबसे जरूरी काम, यानी मेरे चैनल एस्ट्रो विद आशा को सब्सक्राइब और लाइक, नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर से प्रेस करें और इंस्टा और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो काफी सारी स्त्रियां ये मुझसे पूछ रही थी, लेडीज का मेरे से प्रश्न आ रहा था कि दीदी हमें बाल कब धोना चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए। साथ ही उनका प्रश्न यह भी था कि बाल धोने के लिए जो अच्छे दिन अगर आप बताएंगे तो उसके कारण भी बताएं, उसके साथ ही अगर बाल धोने के बुरे दिन आप बताएंगे तो उसके भी कारण बताएं। तो ज्यादा अब हम लंबा टॉपिक नहीं करते और बात कर लेते हैं बाल धोने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कौन कौन से हैं। देखिए, बाल नहीं जो हमें नहीं धोना है वो दिन निकल कर आते हैं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। आपने देखा होगा हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े हमसे हमेशा मना करते हैं कि मंगलवार के दिन स्त्री जातक को सिर नहीं धोना चाहिए या बाल नहीं धोना चाहिए। सिर धोने या बाल धोने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पीरियड से अगर फ्री हुई हैं या रजस्वला होकर फ्री हुई हैं तो वो वाला सिर धोना है कि नहीं धोना है। हमको किसी भी प्रकार का सिर, यानी अगर हम रजस्वला नहीं और हम नित्य प्रतिदिन वाले दैनिक जो हमारा जीवन है, डेली लाइफ में अगर हम शैम्पू भी कर रहे हैं तो हमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये प्रयास करना चाहिए कि हम बालों को शैम्पू ना करें। अब मंगलवार को दिन हमें बालों को शैम्पू क्यों नहीं करना चाहिए? वैदिक शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख दिया गया है, किसी भी स्त्री जातक को या पुरुष जातक को, या मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, स्त्री जातक ही नहीं, किसी भी पुरुष जातक को भी मंगल के दिन सिर या बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से शरीर में वात रोग की वृद्धि होती है, हमारे जो रक्त संबंधी विकार है यानी त्वचा रोग हो गया, एक्जिमा वगैरह हो गया, यह होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप रेगुलर मंगलवार के दिन सिर धोते हैं या अधिकांश मंगलवार के दिन सिर धोते हैं या शैम्पू करते हैं। तो इसके अतिरिक्त मंगलवार के दिन सिर धोने से हमको भूमि, भवन और वाहन का जो सुख है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं गुरुवार के दिन हमको सिर क्यों नहीं धोना चाहिए। देखिए, गुरु जो होते हैं वो अर्थ के अधिपति देवता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है अगर आप गुरुवार के दिन सर धोते हैं तो घर की बरकत तो जाती ही, लक्ष्मी भी रुष्ट होती है, हमारा भाग्य जो है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसके अलावा भी हमारे शरीर में वजन की वृद्धि होने लगती है, हम पर मोटापा हावी होने लगता है। इसके साथ ही हमको कब्ज की भी शिकायत हो सकती है अगर हम रेगुलर वे में गुरुवार के दिन बाल धो रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं या सिर धो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं शनि की, यानी शनिवार के दिन की। अब हमको शनिवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए, चाहे स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो। शनिवार को सर धोने से ऐसा माना जाता है कि हमारे संघर्षों में वृद्धि होती है, हमें हमारे ऊपर कर्जे बढ़ते जाते हैं। हमने अगर कहीं से लोन लिया है, किसी से कर्जा लिया है तो उसको चुकाने में हमको काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप शनिवार को नियमित रूप से बाल धोते रहते हैं तो आपको अनर्गल वाद विवाद में भी उलझना पड़ सकता है। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके घर में शनिवार को महिला जातक भी सिर धोती है, शैम्पू करती है और पुरुष जातक भी शैम्पू करते हैं, ऐसे जातकों के घर में एक्सीडेंट भी बहुत होते देखे गए। तो इसीलिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बिल्कुल ही सिर धोने या बाल धोने के लिए वर्जित माना गया, इक्वली फीमेल और मेल दोनों के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे बाल या सिर धोने के लिए सबसे शुभ दिन कौन से। सोमवार का दिन बाल धोने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। सोमवार के अधिपति देवता चंद्र को माना गया है। चंद्र हमारे मन के कारक है। ऐसा माना जाता है कि अगर सोमवार के दिन हम नियमित रूप से सर धोते हैं तो हमारे मन में स्थिरता आती है, हमारे मन की चंचलता और हमारे मन का भय दूर होता है। इसीलिए सोमवार के दिन वैदिक शास्त्रों में सिर धोने या बाल धोने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। दूसरा, बुधवार के दिन अगर हम बाल धोते हैं, बुधवार के दिन अगर हम नियमित रूप से शैम्पू करते हैं, कोई भी स्त्री जातक हो या पुरुष हो, इक्वली ही मैं लेकर चल रही हूँ, तो हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमें निर्णय लेने की क्षमता हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारा IQ लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है, हमारा किसी से बातचीत करने का सलीका बहुत इफेक्टिव हो जाता है, हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में भी तरक्की मिलती है अगर हम नियमित रूप से बुधवार के दिन बालों को शैम्पू करते हैं। तो अगला दिन जो सबसे ज्यादा फलित होता है शुक्रवार के दिन नियमित रूप से अगर आप बाल धोती है स्त्री जातक या पुरुष जातक तो घर में बरकत बनी रहती है, आय के नए नए स्रोत जनरेट होते हैं, आपके घर में धन की कभी कमी महसूस नहीं होती है, आपके धन का अपव्यय नहीं होता, यानी जो हमारा धन है वो गलत चीजों में खर्च नहीं करता। अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे आपको आ जाते हैं ना, स्वास्थ्य संबंधी खर्चे आ गए, कोई मेहमान आ गया, अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं जाना पड़ गया, तो इस तरीके के जो धन का जो हानि होती है, इस तरह के धन की हानि आपको नहीं उठानी पड़ सकती है अगर आप शुक्रवार के दिन शैम्पू करते हैं। तो इसीलिए शुक्रवार का दिन भी बहुत ज्यादा शैम्पू करने, बाल धोने के लिए फलित माना गया है। और आप अपने जीवन में अगर लग्जरियस लाइफ
लाइफ चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर का शुक्र ग्रह मजबूत रहे और आपको आपके जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, तो शुक्रवार को जरूर से बाल धोएं। रविवार का दिन जो है यानी संडे का दिन बाल धोने के लिए वैदिक ग्रंथों में, लाल किताब में या अन्य ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर रविवार के दिन जिनके अधिपति देवता सूर्य हैं, अगर स्त्री जातक शैम्पू करती है या बाल धोती है और उसके बाद अपने बालों को सूर्य की रोशनी में या सूर्य के प्रकाश में सुखाती है, तो ऐसे स्त्री जातक को जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। जो संतान के माता पिता हैं, ऑलरेडी उनके यहाँ संतान है, ऐसे ही स्त्री जातक या पुरुष जातक जो रविवार के दिन बाल धोने के बाद, शैम्पू करने के बाद सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में बालों को सुखाते हैं, ऐसे जातकों के घर में संतान बहुत तरक्की करते हैं, उनकी शिक्षा कभी बाधित नहीं होती है और ऐसे घर के मुखिया का मान सम्मान कभी खंडित नहीं हो। तो मैंने आज के वीडियो में बताया कौन से दिन बाल हमको बिल्कुल भी नहीं धोने हैं और कौन से दिन हमें बाल धोने से घर में सुख संपत्ति, संपदा और शांति प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए एस्ट्रो विद आशा के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों, परिजनों, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर राधे राधे लिखना ना भूलें। तो बने रहिए एस्ट्रो विद आशा के साथ और फॉलो करिए मेरे एफबी पेज को और इंस्टा पर भी मुझे जरूर से फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।